हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं ग्रो ऐप पर लगने वाले सभी चार्जेस और सभी फ़ीस के बारे में। चाहे वो स्टॉक ट्रेडिंग की हो, इंट्राडे की हो, डिलीवरी की हो, चाहे वो किसी भी चीज़ की हो, लिमिट ऑर्डर, स्टॉक ऑर्डर, ब्रैकेट ऑर्डर, हर चीज़ की फ़ीस के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ, वो भी एक ही स्प्रेडशीट के थ्रू। तो हम सीधा शुरू करते हैं। ये मैंने आपके लिए एक ही जगह पर सब कुछ इकट्ठा करके रखा हुआ है। स्टॉक अकाउंट ग्रो के थ्रू ट्रेडिंग करने पर आपको अकाउंट ओपनिंग फ़ीस लगती है ज़ीरो, जो कि मैं आपको पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ। अकाउंट खुलवाने के कोई चार्जेस नहीं हैं, जो कि ज़ीरो दाम में 300 रुपये हैं। एनुअल मेंटेनेंस फ़ीस या अकाउंट मेंटेनेंस फ़ीस, जिसे ज़्यादातर सभी ब्रोकर्स AMC के नाम से जानते हैं, वो भी ज़ीरो दाम में आपको 300 रुपये मिलती है हर साल देने के लिए, जबकि ग्रो में आपको मिलती है एकदम ज़ीरो। इक्विटी ब्रोकरेज, इसका मतलब ये होता है कि जब भी आप कोई भी शेयर को लेते हैं या बेचते हैं, जैसा कि नीचे मेंशन्ड है, पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर का मतलब होता है चाहे आपने लिया हो, चाहे ख़रीदा हो, चाहे बेचा हो, चाहे इंट्राडे हो, चाहे कुछ भी हो, हर एक ऑर्डर पर उसकी टोटल वैल्यू का 0.05% या फिर 20 रुपये, जो भी लोअर होता है वो। मान लीजिए 10 रुपये का एक शेयर है, आपने एक ही शेयर ख़रीदा है, तो 10 रुपये पे 0.05% आपको देना पड़ेगा, या फिर 20 रुपये, जो भी कम होगा वो। अगले पे जाते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस ब्रोकरेज। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का आपको जो ऊपर टैब मिलता है, जैसे कि स्टॉक्स का, म्यूचुअल फंड्स का और गोल्ड का, तो ऐप पर मिल जाता है। लेकिन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, US स्टॉक्स, इनका आपको मिलेगा ग्रो के वेब पोर्टल पे, जिसकी साइट है grow.in पर। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में डील करने के लिए आपको वही 20 रुपये पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर देना पड़ेगा, यानी कि हर एक ऑर्डर को देने के लिए आपको 20 रुपये देने पड़ेंगे। नीचे जाते हैं, ज़ीरो हिडन चार्जेस हैं इनके, ज़ीरो फिक्स चार्जेस हैं। कोई भी फिक्स चार्जेस नहीं है कि ये 10 रुपये या 20 रुपये हर बार लेंगे ही लेंगे। वो सिर्फ इनका फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ही अवेलेबल है कि ये 20 रुपये ही लेंगे चार्ज, जो फिक्स है। अब नॉर्मल चार्जेस में आते हैं, तो रेगुलेटरी एंड स्टैट्यूटरी चार्जेस जो हैं, वो आपको सबसे पहले हम डिलीवरी के लिए समझते हैं। डिलीवरी वो होता है जब आपको कोई भी शेयर एक या एक से ज़्यादा दिन के लिए लेना होता है, यानी कि सुबह के 9:30 बजे से लेकर शाम के दोपहर के 3:30 बजे के ज़्यादा, एक ट्रेडिंग डे से ज़्यादा के लिए आपको कोई भी स्टॉक होल्ड करना है, तो वो डिलीवरी में आ जाएगा। डिलीवरी का मतलब सिर्फ लॉन्ग टर्म नहीं होता है। डिलीवरी का मतलब स्टॉक मार्केट की भाषा में एक दिन से ज़्यादा होता है। उस एक दिन से ज़्यादा की डिलीवरी ऑफ स्टॉक के लिए टोटल वैल्यू ऑफ स्टॉक जो आपने लिया है, उस शेयर की जो वैल्यू है, अमाउंट, उसका 0.1% लगता है, चाहे आप बाय करें चाहे आप सेल करें। स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस, जो कि सब ऑनलाइन होता है, वो आपके 0.015% हैं सिर्फ बाय पे। स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस आपको डिलीवरी के ऑप्शन में सेल पर नहीं लगेंगे बिल्कुल भी। एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस, जब भी आप कोई स्टॉक NSE या BSE, यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से ख़रीदते हैं या बेचते हैं, उस टोटल वैल्यू का, यानी कि जो भी आपकी टोटल वैल्यू बनी, जैसे कि 10 शेयर आपने 100 रुपये के ख़रीदे, तो 10 × 100, उस वैल्यू पर 0.00345% लगेगी, चाहे आप ख़रीदें चाहे आप बेचें। जितनी बार ख़रीदेंगे उतनी बार लगेगी। इसमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि एक दिन में एक ही बार लगेगी। ये सब पर ट्रांजैक्शन है। अगला चार्जेस है सेबी टर्नओवर चार्जेस। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया में स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने वाली अथॉरिटी का नाम है सेबी, जो कि है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड इंडिया। सेबी अपनी तरफ से हर चीज़ को रेगुलेट करने के
0.00005% लेता है हर ट्रांजैक्शन के बाय और सेल में। वही सेम कॉन्सेप्ट है, चाहे आप एक दिन में एक खरीदें या एक दिन में 100 खरीदें, सब पर 0.005% लगेगा। डीपी चार्जेस, ये सबसे ज़्यादा चार्जेस जो ग्रो में मैंने देखे वो डीपी चार्जेस ही हैं, जो आपको कोई भी शेयर सेल करने पे देने हैं। मान लीजिए आपने एक शेयर ख़रीदा था, हमें मतलब नहीं है कि आप एक दिन बाद बेच रहे हैं या 10 साल बाद, आपको गेन हुआ है या आपको लॉस हुआ है। ग्रो आपसे उस शेयर को ग्रो के थ्रू बेचने का 13 रुपये 5 पैसे 13 रुपये 50 पैसे पर कंपनी पर ट्रेडिंग डे पर ट्रांजैक्शन चार्ज करेगी। यानी कि एक कंपनी के अगर आपने सारे शेयर बेच दिए या आपने एक कंपनी के एक एक करके शेयर बेच रहे हो, तो भी पर ट्रांजैक्शन वो आपको एक दिन में 13.5 रुपये चार्ज करेगा। मान लीजिए एग्जांपल कि आपने आज एक शेयर बेचा, वो 100 रुपये का था। अब आपने वो एक दिन में सिर्फ एक शेयर बेचा है, तो आपके 13.5 रुपये लगेंगे। अब मान लीजिए कि आपने सोचा है कि आज आपको अपनी स्टॉक पोर्टफोलियो खाली करना है, तो आपने एक साथ 4 शेयर बेच दिए, तो भी आपके 13.5 रुपये ही लगेंगे पर कंपनी पर ट्रेडिंग डे। एक दिन में 13.5 रुपये लगेंगे, लेकिन पर कंपनी। जैसे कि आप समझिए मेरे पास टाटा का कोई शेयर है, टाटा का एक शेयर मुझे बेचने के लिए एक दिन में ट्रांजैक्शन फ़ीस देनी है 13.5 रुपये। टाटा की मतलब यहाँ पे पर कंपनी लिखा है, तो एक बार मैंने 13.5 रुपये दे दिए, तो अब मैं टाटा के कितने भी शेयर बेचूँ एक दिन में, मुझे एक ही बार 13.5 रुपये देने थे। लेकिन अब अगर मेरे को महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर बेचने हैं, तो मुझे 13.5 रुपये दोबारा देने पड़ेंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए। इसको मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 13.5 रुपये हैं एक दिन की ट्रांजैक्शन फ़ीस हर एक कंपनी के लिए। एक से ज़्यादा कंपनी की आपको सेलिंग करनी है, तो आपको हर उस कंपनी के अलग अलग से 13.5 रुपये देने पड़ेंगे। अगले हम आते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पे। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में आपको सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स देना पड़ता है 0.05 ऑन प्रीमियम। स्टैम्प ड्यूटी 0.03 सिर्फ बाय के केस में। NSE 0.053 प्रीमियम देनी पड़ती है ओनली फॉर बोथ फॉर बाय एंड सेल। ऐसे ही सेबी टर्नओवर चार्जेस ऊपर जैसे हैं। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के केस में आपको डीपी चार्जेस लगते ही नहीं हैं। पेनल्टीज़ के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, चलिए कर लेते हैं। पेनल्टीज़ में आपको मिलता है ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस। जब भी आप कोई इंट्राडे ट्रांजैक्शन करते हैं, यानी कि सेम डे आपको लेना भी है और सेम डे आपको बेचना भी है, उस केस में अगर आप सिस्टम के बंद होने से पहले अगर आप खुद से स्क्वायर ऑफ करना भूल गए हैं और आपको आपकी तरफ से ग्रो को वो करना पड़ रहा है NSDL पर, तो स्टॉक एक्सचेंज पेनल्टी काटता है उसकी तरफ से स्क्वायर ऑफ करने के लिए। वो पैसे वो ग्रो आपसे लेगा। यानी कि इंट्राडे की ट्रांजैक्शन आपने डाल रखी थी, पर वो ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट नहीं हो पाई है और आप खुद से स्क्वायर ऑफ करना भूल गए हो, आपके बिहाफ पर ग्रो ने किया है, तो एज अ पेनल्टी ग्रो आपसे 50 रुपये पर पोजीशन चार्ज करेगा। नीचे है 18% GST। ये हर केस में लगेगा ही लगेगा, चाहे वो ब्रोकरेज हो, चाहे वो कोई भी चार्जेज हो, चाहे वो STT हो, ETT हो, ETS हो, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज हो, सेबी चार्ज हो, चाहे वो ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेज हो, हर केस में आपको 18% GST देना ही पड़ेगा। इसके साथ साथ फिज़िकल डिलीवरी ऑफ डेरिवेटिव्स। अगर आपको डेरिवेटिव्स की फ़िज़िकल डिलीवरी चाहिए, तो आपको 0.05% ऑफ द फुल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का 0.05% चार्जेस देना पड़ेगा, तभी आपको फ़िज़िकल डिलीवरी उस डेरिवेटिव की मिलेगी।